हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू केमिस्ट्री क्लासेस। क्लास 11th केमिस्ट्री प्लस नीट प्लस जेई के इस सेगमेंट में मैं श्रवण कुमार आप सभी बच्चों का एक बार फिर से वेलकम करता हूं। बच्चों आज हमारा 11th क्लास चैप्टर नंबर 1 बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री एंड मोल कॉन्सेप्ट का लेक्चर नंबर 4 है। ठीक है बच्चों, आपको याद होगा कि जो हमारा लास्ट लेक्चर हुआ था उसके अंदर मैंने आप लोगों को मोल कॉन्सेप्ट का पूरा मैथमेटिकल पोर्शन जो है मोल कैलकुलेट करने के मेथड से लेकर और बाकी सभी डेफिनेशंस फॉर्मूली ये सभी चीज़ें मैंने आपको कंप्लीट करा दी थी। ओके, तो आज के इस लेक्चर में वैसे तो मुझे मोल कॉन्सेप्ट के जितने भी न्यूमेरिकल पोर्शन है लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, ठीक है, मतलब सिंपल क्वेश्चंस, उसके बाद में एनसीईआरटी क्वेश्चंस, उसके बाद में एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, जो बाकी जितने भी टाइप के क्वेश्चंस हैं जितने भी पॉसिबल होंगे इस लेक्चर में, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग करेंगे। तो आज के इस लेक्चर में सभी न्यूमेरिकल्स, मैक्सिमम से मैक्सिमम न्यूमेरिकल्स, वो 11th एनसीईआरटी के हों, नीट में आए हुए क्वेश्चंस हो, जेई में आए हुए क्वेश्चंस हो, वो सभी क्वेश्चंस आज मैं डिस्कस करने। लेकिन उससे पहले, उन क्वेश्चन से पहले मुझे आप लोगों के साथ में दो इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करने हैं। ठीक है, वो भी मोल कॉन्सेप्ट के रिगार्डिंग ही दो पॉइंट है बच्चों। ठीक है, चलिए बिना देरी करते हम लोग लेक्चर को शुरू करते हैं। आज लेक्चर नंबर 4 में हमारा सबसे पहला जो टॉपिक मुझे आपके सामने डिस्कस करना है, मोल कॉन्सेप्ट की एक छोटी सी डेफिनेशन है। ठीक है, इसे आप लोग ये मान के चलिए, इसे आप लोग मोल कॉन्सेप्ट ही बोलिए। मोल कॉन्सेप्ट भी आप लोग इसे बोल सकते हैं, और कभी कभी हम लोग इसे अवोगैड्रो कॉन्सेप्ट ये भी बोल सकते हैं। ठीक है, मोल कॉन्सेप्ट कह दीजिए या फिर अवोगैड्रो कॉन्सेप्ट भी आप लोग इसे कह सकते हैं, और इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो बच्चों कहा यह जाता है, अकॉर्डिंग टू मोल कॉन्सेप्ट, according to mole concept, at NTP और STP, ठीक है, आपको इन दोनों एब्रीविएशन का फुल फॉर्म पता होना चाहिए। वैसे हम लोग पढ़ाएंगे आगे जब आपको मैं बेसिक यूनिट्स वगैरह पढ़ाऊंगा ना। NTP का मतलब होता है नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, कुछ वैल्यूज होती है न्यूमेरिकल वैल्यू, वो भी आपको बताई जाएंगी। STP का मतलब होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, ये हम लोग समझाएंगे। तो कहा जाता है कि अकॉर्डिंग टू मोल कॉन्सेप्ट एट NTP और STP 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस, 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस contain 6.022 into 10 to the power 23 particles। ओके, क्या कहा? किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल में, कोई भी सब्सटेंस हो, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस, कोई भी एलिमेंट, मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड, कुछ भी हो, किसी भी सब्सटेंस का अगर हमारे पास में 1 मोल है तो उस 1 मोल के अंदर टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने होते हैं? इतने। और पार्टिकल्स कहने का मतलब क्या है? पार्टिकल्स का मतलब दैट इज पार्टिकल्स एटम्स भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं, और आयंस भी हो सकते हैं। इनमें से कोई भी हो सकते हैं पार्टिकल्स, कुछ भी हो सकते हैं। ठीक, अच्छा,
नेक्स्ट पॉइंट ये है कि ये जो नंबर है, ये जो आपके सामने नंबर आया, इस नंबर को हम लोग बोलते हैं अवोगैद्रो नंबर, क्योंकि साइंटिस्ट के नाम पर है अवोगैद्रो नंबर। तो दिस नंबर is known as अवोगैद्रोज नंबर। इस नंबर को हम लोग अवोगैद्रो नंबर बोलते हैं। और मेन बात ये, एंड डिनोटेड बाय एन ए, एन कैपिटल एन, और जो कैपिटल ए है वो सबस्क्रिप्ट में है, नीचे है अपोन में, ठीक है। एन ए से हम लोग डिनोट करते हैं। मतलब कह सकते हैं सो एन ए इज इक्वल टू 6.022 10⁻23, ठीक है। इसे बोलते हैं अवोगैद्रो नंबर, ठीक है। ये वैल्यू हमेशा एक कांस्टेंट वैल्यू के इक्वल होती है, ठीक है। हमेशा आपको ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है। चलिए खैर, अब कुछ भी हो सकता है इस बारे में। मतलब कहने लगे आपके पास में 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स हैं, या फिर आपके पास में 1 मोल एटम्स हैं, या फिर आपके पास में 1 मोल मॉलिक्यूल्स हैं, मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं, ओके। या फिर एक कॉमन सा एग्जांपल, आपके पास में 1 मोल कॉइन्स हैं, कॉइन्स, ठीक है। 1 रुपीज़ कॉइन्स, 2 रुपीज़ कॉइन्स, ये जो कॉइन्स होते हैं इनकी बात हो रही है। तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स का मतलब 6.022 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन्स हैं आपके पास। तो एक लार्ज नंबर है आपके पास। ऐसे ही 6.022 इंटू 10⁻23 क्या चीज, एटम्स। ऐसे ही 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स, ठीक है। और ऐसे ही 6.022 इंटू 10⁻23 कॉइन्स। तो ये तो एक नंबर है, जैसे बोलते हैं ना कि 1 डजन। तो 1 डजन तो एक नंबर है। 1 डजन हो सकता है मार्कर हो, 1 डजन कॉइन्स भी हो सकते हैं, 1 डजन मोबाइल्स भी हो सकते हैं, 1 डजन एप्पल, 1 डजन बनाना, ठीक है। 1 डजन आप लोगों के फ्रेंड्स। लेकिन 1 डजन का मतलब कितना होता है, हाउ मेनी नंबर्स, ठीक है। कितना नंबर है, 12 नंबर्स, 12 नंबर, ठीक है। तो ठीक ऐसे ही 1 मोल का मतलब किसके इक्वल, 1 मोल का मतलब इस नंबर के इक्वल, जिस नंबर को हम लोग इस नाम से जानते हैं, अवोगैद्रो नंबर हम लोग इसे बोलते हैं, ठीक है। ये अवोगैद्रो नंबर को डिनोट करता है। सिंबल इसका सामने है और बाकी एग्जाम्पल इसके सामने है। ये हमारा आज का पहला कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो ये कंप्लीट हुआ। वीडियो स्टॉप करके इसे नोट करिएगा। और अब मैं नेक्स्ट नंबर 2 कॉन्सेप्ट आपके सामने डिस्कस करना चाहता हूँ, जो कि हमारे न्यूमेरिकल पोर्शन में, जो मैं आपको न्यूमेरिकल कराऊंगा मोल कॉन्सेप्ट के ऊपर, उसमें काम आएगा, ठीक है। तो जल्दी से सभी स्टूडेंट से नोट करिएगा, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ थोड़ा सा। ओके स्टूडेंट, तो अब आप लोग आइएगा कॉन्सेप्ट नंबर 2। देखिए, जितने भी हम लोग न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे, न्यूमेरिकल सोल्व करने में हमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी बार बार परेशान करेगी, ठीक है। तो वो प्रॉब्लम बाद में फेस ना करनी पड़े, तो उस चीज़ को हम लोग सोल्व आउट पहले ही कर लेते हैं। वो प्रॉब्लम है क्या एक्चुअली, वो प्रॉब्लम है मोलिकुलर मास की,
ठीक है। बच्चों को बहुत प्रॉब्लम आती है मॉलिक्यूलर मास को डिफाइन करने में और फाइंड आउट करने में, कैलकुलेट करने में। मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ सेकंड टर्मिनोलॉजी की, मोलर मास। मोलर मास का मतलब क्या होता है? देखिए, अगर हमारे पास कोई एटम है, एटम, तो एटम के मास को तो हम लोग कहेंगे एटॉमिक मास। एटॉमिक मास, एटॉमिक मास का मतलब, जैसे एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपके सामने दूं, हाइड्रोजन का 1 होता है, हीलियम का 4 होता है, कार्बन का 12 होता है, नाइट्रोजन का 14 होता है, ठीक है, ऑक्सीजन का 16 होता है, एक्सेट्रा। एटॉमिक मास हम लोगों ने लेक्चर नंबर 1 और 2 में, आई थिंक लेक्चर नंबर 2 में, एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक सिंबल एज ए होमवर्क आपको प्रोवाइड किए हुए हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, याद कर लिया होगा, और अपनी नोटबुक में भी उसे अच्छे से लिख लिया होगा, एक टेबल आपने बना लिया होगी, ठीक है। 10th क्लास में पीरियोडिक टेबल, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, केमिस्ट्री में सबसे लास्ट चैप्टर आता है, ठीक है। तो वहाँ पर आप लोगों ने थोड़ा बहुत उसके बारे में एज ए इंट्रोडक्शन पढ़ा होगा, ठीक है, मुझे पूरी उम्मीद है, और पढ़ना पड़ेगा आपको। वैसे हम लोग की लेक्चर सीरीज जो चल रही है, ये चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3, हमारा जो चैप्टर नंबर 3 होगा उसका नाम ही है पीरियोडिक टेबल एंड क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। तो वहाँ पर हम लोग इस चीज़ के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, एटॉमिक सिंबल और बाकी और सारी चीज़ें, ठीक है। लेकिन अभी केवल आपको, कम से कम मैंने आपको बोल रखा कि 1 to 30, 1 से लेके 30 तक के एटॉमिक नंबर, मास और सिंबल आप लोग को थोड़ा सा लर्न तो कर ही लेने हैं, क्योंकि यहाँ पर काम आएंगे ये चीज़ें। तो ये एग्जाम्पल आपके सामने, एटॉमिक मास। ऐसे ही अगर हमारे पास में एटॉमिक मास के अलावा, मतलब अगर एटम के अलावा, ये तो अगर एटम हो तो हम लोग कहेंगे एटॉमिक मास। मोलर मास तो एक जनरल टर्म हो गई, लेकिन अगर हमारे पास में है मॉलिक्यूल, और हो सकता है आयन भी हो, तो अगर मॉलिक्यूल हो हमारे पास, तो मॉलिक्यूल के लिए हम लोग वर्ड यूज करेंगे, मॉलिक्यूल के लिए हम लोग वर्ड यूज करेंगे बच्चों, ध्यान रहे, मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। अब ये मॉलिक्यूलर मास हम लोग फाइंड आउट कैसे करते हैं, मेन बात ये है। देखिए स्टूडेंट, molecular mass is the sum of atomic masses, is the sum of atomic masses of all the atoms, is the sum of atomic masses of all the atoms present in a molecule, ठीक है। इसे हम लोग बोलते हैं मॉलिक्यूलर मास। कोई मॉलिक्यूल है, उस मॉलिक्यूल के अंदर जितने भी एटम्स प्रेजेंट हैं, उन सभी एटम्स के एटॉमिक मास को आपको क्या करना है, सम कर देना है, ऐड कर देना है, और जो भी वैल्यू आएगी, जो भी मैथमेटिकल वैल्यू आएगी, उसी को हम लोग बोलते हैं मॉलिक्यूलर मास। ये इसकी डेफिनेशन है।
मोलिकुलर मास इज द सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल द एटम्स प्रेजेंट इन ए मोलिक्यूल। ओके, अगर मैं आप लोगों के सामने कुछ एग्जाम्पल्स दूं, जैसे कि सबसे पहला एग्जाम्पल सबसे इजी आसान है, वाटर। वाटर मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन है। अब जरा ध्यान से देख लीजिएगा आप लोग बच्चों, ठीक है, फोकस करके। 2 हाइड्रोजन है और एक का मास कितना होता है 1। इसलिए मैंने कहा एटॉमिक मास तो आपको लर्न करने ही पड़ेंगे, ये तो आपको करने ही पड़ेंगे लर्न, ठीक है। 2 × 1 प्लस एक ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है 16, और जब सम करेंगे कितना आएगा 18 आएगा। ऐसे ही एग्जाम्पल नंबर 2 मैंने कहा CO2 का मोलिकुलर मास फाइंड आउट करना है। एक कार्बन, और कार्बन का होता है 12, 2 ऑक्सीजन, एक का होता है 16, और जब आप लोग इसे सम करेंगे 44 आएगा। ऐसे ही तीसरे नंबर पर मैं यहां पर ले रहा हूं, इंपॉर्टेंट है, अमोनिया मॉलिक्यूल। ठीक है, ये धीरे धीरे मॉलिक्यूल भी आपको याद हो जाएंगे, ठीक है। जैसे जैसे आप लोग चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4 तक पहुंचेंगे, ये मॉलिक्यूल धीरे धीरे आपको याद हो जाएंगे कि इन मॉलिक्यूल का नाम क्या है, फॉर्मूला क्या है। तो एक नाइट्रोजन है, एक का मास 14 होता है, 3 हाइड्रोजन है, एक का मास 1 होता है, ऐड करेंगे 17 आएगा। ऐसे ही अगर मैं यहां पर 4th नंबर पर H2SO4 लूं, शायद आप लोग इसे जानते हो, सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं हम लोग इसे, हाइड्रोजन सल्फेट। 2 हाइड्रोजन है, एक का 1, एक सल्फर 32 होता है एक का, 4 ऑक्सीजन, एक का 16 होता है, जब ऐड करेंगे 98 आएगा, ठीक है, 98। 5th नंबर पर C6H12O6, शायद आप लोग सभी इसका नाम जानते हो, ग्लूकोज बोलते हैं बच्चों से हम लोग, ग्लूकोज का फॉर्मूला है ये। 6 × 12 कार्बन के लिए, प्लस 12 × 1 हाइड्रोजन के लिए, 6 × 16 ऑक्सीजन के लिए, और जब इस पूरे को आप लोग सम करेंगे 180 आएगा, 180, 180। ऐसे ही अगर आप लोग NaCl के बारे में फाइंड आउट करेंगे, NaCl का मोलिकुलर मास, एक सोडियम, और सोडियम का होता है 23, एक क्लोरीन, और ध्यान रहे क्लोरीन का एग्जैक्ट एटॉमिक मास जो होता है ये होता है 35.5 एग्जैक्ट जो वैल्यू होती है, और जब दोनों को सम करेंगे ये आ जाएगा 58.5, ठीक है। तो कभी कभी हमें एग्जैक्ट वैल्यू भी रखनी होती है, ठीक है। तो जो एग्जैक्ट वैल्यू गिवन हो वो ही हमें यहां पर रखनी है। ये हुआ कॉन्सेप्ट कंप्लीट मोलर मास का, ठीक है। मोलर मास 2 टाइप के होते हैं, एक को हम लोग बोलते हैं एटॉमिक मास, और एक को हम लोग बोलते हैं मॉलिक्यूलर मास। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अब मैं आप लोग के सामने कुछ मॉलिक्यूल ऐसे हैं जो एज ए होमवर्क मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, उनके मोलर मास आपको खुद फाइंड आउट करने हैं, अपने आप फाइंड आउट करने हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो वीडियो स्टॉप करके आप लोग इस पूरे पोर्शन को नोट कर लीजिएगा, और फिर मैं मूव कर रहा हूं टुवर्ड्स सम एग्जांपल्स जो आप लोग सोल्व करोगे फ्रॉम द होमवर्क, ठीक है, फ्रॉम योर होम, ठीक है, करिए नोट। ओके स्टूडेंट, आप लोगों ने ये पोर्शन नोट कर लिया होगा। तो अभी आप लोग कुछ होमवर्क नोट करिए। जैसे हमने लेक्चर नंबर 2 में कुछ होमवर्क आपको प्रोवाइड किया था, ठीक है, कुछ ऐसा ही होमवर्क मैं आपको फिर से एक बार देने जा रहा हूँ, ठीक है। लेक्चर नंबर
जो आपका सेकंड है उसमें जो होमवर्क आप लोगों को दिया था, मैंने उसमें कहा था कि आपको लगभग 2 दिन 3 दिन 4 दिन, ठीक है, मैक्सिमम 1 वीक के अंदर अंदर आप लोगों से कंप्लीट करेंगे, क्योंकि काम ज़्यादा था। तो उम्मीद यही है कि आप लोगों से कर भी रहे होंगे, ठीक है, और आपको करना भी चाहिए वो, ठीक है। तो यह आपका लेक्चर नंबर 4 का होमवर्क है बच्चों। और होमवर्क क्या है? होमवर्क है आपको क्या करना है, फाइंड मोलिकुलर मास ऑफ फॉलोइंग। आपको इन मॉलिक्यूल के मोलिकुलर मास फाइंड आउट करने हैं। ये होमवर्क है C12H22O11, सेकंड NH2CONH2, थर्ड CaOH का होल ट्वाइस। अभी तक तो सारे मॉलिक्यूल ऐसे हैं जिनके नाम आपको पता है। इसका नाम सुक्रोज है, चीनी जिसे बोलते हैं। इसका नाम यूरिया है, ये लाइम वाटर, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसे हम लोग बोलते हैं, ठीक है। इसका नाम नाइट्रिक एसिड है, या इसकी जगह पर मैं एक और नाम दे रहा हूं इससे मिलता जुलता, MgOH का होल ट्वाइस। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोलते हैं हम लोग इसे, एज ए एंटासिड यूज करते हैं हम लोग इसे बच्चों, इसके कॉम्बिनेशन को। नेक्स्ट C2H5OH इथेनॉल है। नेक्स्ट CH3COOH, ठीक है। नेक्स्ट HNO3 नाइट्रिक एसिड बोलते हैं बच्चों हम लोग इसे। 8 नंबर पर HCl। 9th नंबर पर मैं यहाँ पर आपको दे रहा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कैल्शियम कार्बोनेट। 10th नंबर पर मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ सोडियम कार्बोनेट। 11 नंबर पर मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ सोडियम बाइकार्बोनेट। और ऐसे ही करके 12th नंबर और लास्ट नंबर पर मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ बच्चों यहाँ पर, ठीक है। ये है आपका कार्बोक्सिलिक हो गया ना। तो अब मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ यहाँ पर ये एक सिंपल सा दे रहा हूँ CH4, मीथेन हम लोग इसे बोलते हैं। तो इन मॉलिक्यूल्स के आप लोग फाइंड आउट करिएगा मॉलिकुलर मास। कुछ भी नहीं करना आपको, सीधे सीधे इनके एटॉमिक मास को सम कर लेना है, जितने भी एटम्स हैं एक मॉलिक्यूल्स के अंदर, ठीक है। एक सिंपल सा मैथमेटिकल एडिशन है, ठीक है। 10th क्लास का इसके अंदर मैथ सप्लाई होगा, सीधे सीधे आपको इसके अंदर एडिशन कर, लेकिन ध्यान रखना है एक्यूरेट वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो आप लोग इसकी हेल्प ले सकते हैं किसी साइड बुक की भी, या फिर जो सोर्सेज आपके पास प्रेजेंट है। बाकी नोट्स आपको दिए जाएंगे, ठीक है। तो इसे नोट करिए। और फिर हमारे जो नोट पॉइंट, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। और अब मैं न्यूमेरिकल पोर्शन शुरू कर रहा हूँ बच्चों इस टॉपिक का, ठीक है। टॉपिक का नाम क्या है, मोल कॉन्सेप्ट। ओके स्टूडेंट, करिए नोट। देखिए स्टूडेंट, मैं आप लोग के सामने यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल शुरू कर रहा हूं। मोल कॉन्सेप्ट का जो चैप्टर हम लोगों ने आप लोग को, जो टॉपिक आपको पढ़ाया था, उसमें मोल कैसे फाइंड आउट करते हैं, कितने तरीके हैं हमारे पास मोल फाइंड आउट करने के, अलग अलग लेवल वाइज, ठीक है। न्यूमेरिकल मैं आपके सामने डिस्कस कर, जैसे सबसे पहले आप लोगों के सामने लेवल 1 के क्वेश्चन है, सबसे बेसिक और सबसे आसान, फाइंड नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। मोल फाइंड आउट करने 3 न्यूमेरिकल इसके ऊपर करा रहा हूं। पहला कहा कि 1.8 ग्राम ऑफ वाटर। दूसरा मेरे पास में है 4.9 ग्राम
सल्फ्यूरिक एसिड है मेरे पास, और तीसरे नंबर पर है मेरे पास, थर्ड नंबर पर 100 ग्राम या फिर 1000 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। इन तीनों में आपको फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ मोल्स। न्यूमेरिकल बहुत सिंपल है, मोल का पूरा कॉन्सेप्ट बता रखा है। अगर आपको किसी सब्सटेंस का वेट गिवन हो ग्राम में तो कैसे हम लोग फाइंड आउट करते हैं मोल्स। देखिए W की वैल्यू गिवन है 18 ग्राम और मोलिकुलर मास वाटर का 1.8 गिवन है बच्चों, ये 1.8 और ये है 18 ग्राम पर मोल मोलिकुलर मास। तो N इज इक्वल टू हो जाएगा W अपॉन M, 1.8 अपॉन 18, और जब आप लोग इसे फाइनल तक सोल्व करेंगे तो आएगा 0.1। तो 0.1 इतने मोल, ये आपका आंसर। कहा ना बिल्कुल बेसिक शुरू किया है मैंने अभी, सबसे आसान न्यूमेरिकल, सबसे सिंपल न्यूमेरिकल, ठीक है। अब धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप हम लोग बढ़ेंगे आगे। जैसे इसका यहाँ W इज इक्वल टू 4.98 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड, मोलिकुलर मास अभी कुछ देर पहले ही हमने फाइंड आउट करके बताया 98 आएगा इतने ग्राम पर मोल, और N इज इक्वल टू वेट अपॉन मोलर मास। मोल निकालने का फॉर्मूला है तो 4.9 अपॉन 98। तो जब आप लोग इसे सोल्व करोगे तो ये आंसर आएगा 0.2, ठीक है, 0.2 इतने। आई थिंक यही आएगा। या सोल्व कर लेते हैं, यहाँ से पॉइंट हटा, ये 0 बढ़ाया हमने यहाँ पर, और इससे जब ये कट करेंगे कितना आएगा अपन में 20 आएगा। तो 20 1/20 है ये, तो 1/20 का मतलब क्या होता है, ये आएगा 0.05 इतने मोल, ठीक है स्टूडेंट। तो ये बाई मिस्टेक हो गया था कैलकुलेशन में, ये सोल्व हुआ। इसके बाद में W इज इक्वल टू मेरे पास में 1000 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट है, और कैल्शियम कार्बोनेट का मोलिकुलर मास जब आप लोग सम करोगे 100 आएगा, 100 ग्राम पर मोल, ठीक है, 100 ग्राम पर मोल। तो N इज इक्वल टू 1000 अपॉन 100, ठीक है, 2 0 कैंसिल हुई, तो N इज इक्वल टू 10 मोल। तो बच्चों ये मान के चलिए कि इस चैप्टर का सबसे इजी न्यूमेरिकल पोर्शन था ये, क्योंकि कभी कभी इस तरह के क्वेश्चन भी एग्जाम में आ जाते हैं, और मैं तो कह रहा हूँ कि नीट में आते हैं। मैं आपको जब क्वेश्चन कराऊंगा ये टॉपिक पूरा हो जाएगा, और मैं आपको कुछ क्वेश्चंस नीट और जेईई की कराऊंगा, तो आपको पता लगेगा कि कितने आसान क्वेश्चंस एग्जाम में आ सकते हैं स्टूडेंट, ठीक है। अभी आप लोग इसे नोट करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और। ओके स्टूडेंट, तो उम्मीद है आज के इस लेक्चर में हमने जो भी आपको आज पढ़ाया, नोट पॉइंट और जो भी हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट थे वो आपने नोट किए होंगे, और टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। हमने कुछ न्यूमेरिकल पोर्शन शुरू किया है, ठीक है, बेसिक पोर्शन है, हो सकता है कुछ बच्चों को ये आता भी हो, और क्योंकि बहुत ही बेसिक है और आता भी होगा आप लोगों को। लेकिन नेक्स्ट लेक्चर जो मैं आपको प्रोवाइड करूँगा उसके अंदर मैं आप लोगों को एक अच्छे स्टैंडर्ड के क्वेश्चंस कराऊंगा, कुछ प्रीवियस ईयर नीट के, प्रीवियस ईयर जेईई के जो आए हुए क्वेश्चंस हैं उनके साथ भी, ठीक है। लेकिन पहले मैं लेवल वाइज आपको कौन कौन से लेवल के क्वेश्चंस एग्जाम में आ सकते हैं, लेवल वाइज आपको जितने भी टॉपिक्स मोल के रिगार्डिंग है सारे पहले कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम लोग कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस पर आएंगे, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट, आज के लेक्चर को यहीं पर कंप्लीट करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।